पूरी तरह से दीवार देखिए इनके घर के दीवार को छोड़ चुकी है और पिछला हिस्सा पूरी तरह से जो है नदी में झुक गया है। अब दिखाइए, थोड़ा सा नीचे दिखाइए, ये पूरी तरह से फर्श इनका फट करके इधर झुक गया और कितना खतरनाक है यहाँ खड़ा होकर के रिपोर्टिंग करना। मैं आया तो मैंने बताया इन लोगों से भी कि अब आप लोगों को इसमें नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि कब गिर जाएगा कब बह जाएगा कुछ पता इधर मत आइए मत रहिए। तो हम लोग का इतना ही घर है तो हम लोग कैसे नहीं आएंगे, हम लोग का इतना इसी में काम रहता है हमेशा, तो हम लोग इसी में रहकर काम। अब देखिए ये जैसे नदी में गिरेगा, नदी में गिरने वाला है तो परेशानी तो इसमें होगी, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग पास तो कोई भी व्यवस्था नहीं है छोड़ कर जाकर रहने के लिए। साथियों आजमगढ़ में हाजीपुर में देखिए एक और घर में हम आ गए, बिल्कुल घर में पीछे थोड़ा सा दिखाइए कैमरे में, पीछे से ही पानी का बहाव जा रहा है, पीछे ठीक घाघरा नदी का है बहाव, ठीक ना, और बिल्कुल इसी के किनारे ये घर है और जिस घर पे हम खड़े हैं। अब ये जानिए कि ये पूरी तरह से देखिए दीवार थोड़ा दिखाइए, पूरी तरह से जहां हम खड़े हैं जिस जो है इनके टीन शेड में पूरी तरह से दीवार देखिए इनके घर के दीवार को छोड़ चुकी है और पिछला हिस्सा पूरी तरह से जो है नदी में झुक गया है। अब दिखाइए, थोड़ा सा नीचे दिखाइए, ये पूरी तरह से फर्श इनका फट करके इधर झुक गया और कितना खतरनाक है यहाँ खड़ा होकर के रिपोर्टिंग करना। मैं आया तो मैंने बताया इन लोगों से भी कि अब आप लोगों को इसमें नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि कब गिर जाएगा कब बह जाएगा कुछ पता नहीं है। कुछ सामान है डर के मारे ये लोग निकाल नहीं पा रहे। देखिए इधर लैट्रिन है और इधर नल है जहां से लोग पानी निकालते रहे होंगे। अब देखिए इधर जो है ये आरओ प्लांट मुझे लग रहा है कि ये लगा हुआ था। अब इनका आरओ प्लांट भी इस नदी में पूरी तरह से बह जाएगा, लेकिन भैया देखने कौन आएगा? थोड़ा सा हमारे पैर पे दिखाइएगा आदिल, हम लोग इतना पानी में घुस करके आ करके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन किस अधिकारी को इतना पड़ी है कि घुस करके आएंगे देखने के लिए और इनका दुख बांटने के लिए? जनप्रतिनिधि तो केवल चुनाव में आता है और हाथ पैर इनसे जोड़ करके वोट लेकर के यहां से निकल जाता है, बताता है कि हमको जिताइए और हर एक मुश्किल समय में हम आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका साथ देंगे। लेकिन स्थिति इस प्रकार के कि आज कोई यहाँ नहीं मिलने आया होगा, इस गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि कोई यहाँ देखने के लिए नहीं आया होगा और ना ही आएगा, क्योंकि भैया इतना ज्यादा बीमारी फैल रही है कि आजमगढ़ में आकर के वो एक दिन सो जाएं तो उनको जो है मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, चाहे टाइफाइड हो जाएगा। लेकिन स्थिति इस प्रकार की है कि उस दंश को इस गांव के लोग, इस जो है क्षेत्र के लोग, इस आजमगढ़ के लोग कितनी बुरी तरह से झेल रहा है। कौन दिखाएगा इसको? इस परिवार के जो लोग हैं थोड़ा सा बात करें। ओम प्रकाश जायसवाल। आपका क्या नाम है? कुसुम देवी। कुसुम देवी नाम है। यही बताइए कि ये कब जो दीवार वाल कब टूटी है? दीवार इसी बाढ़ की वजह से ही, हर साल बाढ़ यहाँ पर आता है, बाढ़ की वजह से पीछे घर है, इसी की वजह से ये सब अब धीरे धीरे फटना शुरू हो रहा है। इस बाढ़ की वजह से पूरा जमीन फट गया है, ये पूरा फर्श बैठ गया है, दीवार ज्यादा फट गया, इधर का सब फट गया है। अच्छा, कोई देखने आया था यहाँ? कोई शासन प्रशासन से कोई अभी तो कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया। इधर ही गांव के लोग देखते हैं, बोलते हैं इधर मत आइए मत रहिए। तो हम लोग का इतना ही घर है तो हम लोग कैसे नहीं आएंगे, हम लोग का इतना इसी में काम रहता है हमेशा, तो हम लोग इसी में रहकर काम। अब देखिए ये जैसे नदी में गिरेगा, नदी में गिरने वाला है तो परेशानी तो इसमें होगी, घर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ छोड़ना ही पड़ेगा। तो अभी हम लोग पास तो कोई भी व्यवस्था नहीं है छोड़ कर जाकर रहने के लिए। तो कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया था? कोई अभी नहीं आया था। अब देखिए कोई आया नहीं दुख बांटने के लिए। और सबसे बड़ी चीज है कि देखिए घर गिर रहा है और ये साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि हमारा घर है और हमको कहीं रहने होने की अब जगह होगा नहीं है। अब ये अपने परिवार को लेकर के अभी भी इसी घर में डटी हुई हैं। अब इतना विभत्स आलम है, इतना मतलब मंजर इतना खराब हो चुका है कि कब ढाएगा, कब गंगा में ये और ये घाघरा में ये बह जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बात हम ये जानना चाहेंगे कि शासन प्रशासन आखिर क्या चाहता है? शासन प्रशासन कभी चाहता है कि इनकी मदद हो कि ना हो? अगर मदद नहीं होगी इनकी, अगर कहीं इनकी कोई समुचित व्यवस्था नहीं होगी तो ये घर आज बह रहा है, कल ये भी इसी घाघरा में इस बाढ़ में बह जाएंगे। और इस बाढ़ में बहते हुए कम से कम ये जान लीजिएगा अपने घर का ये नजारा देख सकते हैं। आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वैष्णवी जायसवाल है। घर तुम्हारा ही है? ये घर मेरा ही है। अच्छा। और पीछे से देखिए पूरा दीवार निकल रहा है। और हम लोग का कारोबार जो है इसी यही है और इसी से हम लोग का पेट पलता है। पालन पोषण इसी से होता है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? पूरा ये एकदम जो है बाइंडिंग पूरा छोड़ दिया है दीवार से एकदम। अब ये गिर जाएगा तो हम लोग डेली खाने कमाने वाले इंसान हैं। अब कहाँ से आएगा?
तो अभी निकालने उकालने भर का ये समय नहीं मिला कि डर के मारे नहीं निकाल? नहीं, अब ये निकलेगा तो फिर कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा, और ज्वाइन करने के लिए कहीं जमीन तो चाहिए ना। कहीं जगह चाहिए। हाँ, और उसके लिए पैसे भी चाहिए। हाँ। तो वो सब है नहीं, तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे। अब देखिए स्थिति इस प्रकार की खराब हो गई कि अब इनका धंधा वंदा भी इसी में था। इनका देखिए ये आरओ प्लांट है, और जहां से ये आरओ प्लांट से इनकी जीविका चल रही थी, अब ये भी इसमें बहने के कगार पे है। अब ये लोग इतना ज्यादा परेशान है। परिवार में मुझे महिलाएं जो दिख रही हैं कहीं न कहीं मजबूर है, तमाशा देख रही होंगी कि हमारा घर बह रहा है, और केवल देखने के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। अब जानिए कि जो नजर है जो है यहाँ पर, अगर हम कोई भी चीज अगर पूरी तरह से दिखाएं तो कहीं कोई चीज ठीक ठाक हमको नहीं दिखाई दे रही है। अब एक बार नजर आप भी डालिएगा, और डीएम साहब आजमगढ़ या एसडीएम जो यहाँ के हैं स्थानीय एसडीएम, कम से कम एक बार आकर के इन गरीबों के परिवार में झांक करके देखना चाहिए। और जो इनका सबसे बड़ा नुकसान है, जो क्षति हुई है, घर तो गिर ही रहा है, पूरी की पूरी तरह से इनका जो बिजनेस है, उनका धंधा है, पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर है। लेकिन ग्राउंड जीरो से आकर के हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं, और खतरा तो हमने मोल लिया ही है। खतरा मोल लेकर के अगर मैं नहीं दिखाऊंगा तो हो सकता है कि इतना पानी में घुस करके और यहाँ आकर के कौन इनको दिखाएगा। मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैं सोच रहा हूं कि कब यहाँ से निकलूं, लेकिन चिंता अब इस बात की है कि इन लोगों को निकाल करके कहाँ ले जाया जाएगा। ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे? जो सपना एक एक सपना चुन चुन करके जो इन्होंने घर बनाया है, अब ये घर बहता हुआ नजर आ रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि अब हम घर से निकले भी तो कहाँ जाएं, और कहाँ जाएंगे इसको तय करने का काम शासन और प्रशासन का है। शासन और प्रशासन को चेतना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और आकर के आजमगढ़ हाजीपुर में देखना। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम है? नाम मोहम्मद फैजान। एक बार शासन आई थी, सांसद दिनेश लाल, इधर नहीं आए, उधर से उधर ही मठिया मड़ी ये सब घूम कर चले गए। ठीक है, इधर कोई कर्मचारी, कोई सरकारी आदमी नहीं आया देखने के लिए। तो इधर पानी में घुस के आना पड़ेगा ना, कैसे? तो स्टेमर से वो लोग उधर घूम लिए, इधर कोई नहीं आया। अच्छा, नाव लगी इधर? जी, नाव लगी थी, सरकारी स्टेमर लगी थी, तो उधर वो दीवार गांव को निकलने के लिए नाव लगी जी। तो हम तो पानी में घुस के आए तो नाव फिर वो सरकारी थी, हटा लिए लोग। अच्छा, हटा। ठीक है। अच्छा। तो उधर से वो गए, उधर देख कर उधर ही चले गए, इधर कोई नहीं आया। इधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बर्बाद हो रहे हैं क्या आबाद हो रहे हैं, कोई नहीं आया सरकारी कर्मचारी। चलिए देखिए, हर एक लोगों का रोना और धोना है, और रोना धोना के अलावा कुछ सबका हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डीएम से कि मतलब इधर के लोगों को हेल्प करे। हम लोग का कैसे ये जो जीविका है चल पाएगा। ये सब गिर रहा है, और ये काम भी नहीं अभी चल पा रहा है। इतने 10 दिनों से काम बंद है पूरा। नहीं, चल नहीं पा रहा, चलाना भी नहीं है। इतना ज्यादा खतरनाक है, यहाँ रुकना भी नहीं है। अभी तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ बोल के जाऊंगा कि आपको यहाँ रुकना नहीं है। हो सकता है अगर कहीं व्यवस्था मिल जाए तो इस घर को छोड़ने का प्रयास करिए, और घर छोड़ करके कहीं और रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचानी हो तो घर तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि घर अब पूरी तरह से ये नदी के आगोश में जाना शुरू हो गया है। अब ये जब गिरेगा ना तो पूरी तरह से, जहां यहाँ देखिए इस दीवार को भी डैमेज करेगा, घर को भी डैमेज करेगा। और कुछ कहने लायक हम इसलिए नहीं है, कुछ हम इसलिए नहीं कहेंगे, इनका भरोसा तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको भरोसा दिला करके जाते हैं कि शासन प्रशासन तक अगर इनकी आवाज पहुंचती है तो मदद के लिए जरूर प्रशासन इनके पास आएगा और इनकी मदद करेगा। बस इस रिपोर्ट में इतना ही, क्योंकि बहुत सारी खबरें इस आजमगढ़ की है जिसको दिखाने का प्रयास मैं एक एक चीज पर मैं अपनी नजर रख रहा हूं और दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए जनादर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।